प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या वजह है इसकी और क्या मुद्दों पे आज बात करनी है? इसकी वजह यह है कि हमारे खासदार साहब के बारे में बाबा जो है तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। क्या वो भी खासदार के रेस में है, तो उनकी बहुत टाइम पत्रकार परिषद हो गई, तो हमने भी सोचे कि एक आध टाइम हमारी भी हो जाए। यही हिसाब से पत्रकार परिषद लिए आज। हमको जब खासदार साहब मिले तो उसके बाद जो है तो लॉकडाउन 2.5 साल गया। 2.5 साल खासदार साहब को काम करने का चांस नहीं मिला। उसके बाद 2.5 साल में तकरीबन खासदार साहब ने इतना काम किए, यहाँ का बुद्ध विहार हो गया, यहाँ के बाकी रोड हो गए। उसके पहले हम जो पार्टी के साथ थे, बाकी रोड हमने बनाए। बाबा के गली में डेनिस भी हमने डाले। बाबा का कोई 1 रुपये का काम नहीं है, कोई 1 रुपये का काम दिखा देना। अभी कल की जो ब्राइड देखे बाबा की, तो उन्होंने बताया उसमें कि 12वीं पास की मेरी टीसी है। बाबा की अगर 4 दिन में भी मीडिया के माध्यम से दूसरी पास की भी टीसी अगर हो जाती है तो हम नारेगांव छोड़ देंगे रहना, क्योंकि सरासरी झूठ खासदार साहब को जो है तो इन्हों सुपारी लेके बदनाम करने का झूठ षड्यंत्र रचना चालू है, क्योंकि सब सुपारी क्लियर हो गया। नारेगांव से कोई वोटिंग खासदार साहब की कम होने वाली नहीं है। बाबा ने इससे पहले जो है तो किराड़पुरा रहमानिया में इलेक्शन लड़ चुके, उसमें 4 वोट मिले थे उनको। कहाँ से? नगर शौक के लिए रहमानिया से 4 वोट लिए थे उन्होंने तभी। और अभी भी क्या है, 10, 20, 100, 50 वोट, इससे ज़्यादा वो वोट ले नहीं सकते। वो तो कह रहे हैं कि हम 50,000 लीड से आ रहा हूँ। साहब जब इससे पहले इलेक्शन लड़े, 4 वोट लिए उन्होंने, तो अब 50,000 कहाँ से मिल रहे? कौन है उनके पीछे नारेगांव में? जब वो खुद के गली का रोड नहीं बना सकते, खुद के गली का विकास नहीं कर सकते, और मीडिया के माध्यम से सब झूठ फैलाते। सर उनका तो पूरा हर तरफ सत्कार हो रहा है, विजयपुर, फुलदाबाद, दौलताबाद। सर सत्कार कहाँ हो रहा 2-4 लोग में? मैं अभी 1 घंटे में या 2,000 लोग का जमा करता। उनके गली के लोग का जमा करके बता देना। सर वो बोलते मेरा अगर विकास देखना है तो नारेगांव में आओ ना, देखो ना विकास, बताओ ना, बिठाओ मेरे बाजू में और उनका विकास बताओ मेरे को। 100 रुपये का क्या विकास करे करके? अगर आपको डिबेट में अगर बुलाए तो यस, सामना करेंगे, बोलेंगे आजू बाजू क्या विकास उन्होंने किए, क्या विकास खासदार साहब के माध्यम से हुआ। जब हम खासदार साहब से जुड़े हुए नहीं थे तब क्या विकास हुआ, गोकुल भाऊ के इनके माध्यम से क्या विकास करा। जो रोड पे चल रहे बाबा, वो रोड हमने दिए। बाबा के गली में डेनिस हमने दिए। मुरुम के टैंकर डाले बोले, कुछ मुरुम के जो ट्रैक्टर, कोई मुरुम के ट्रैक्टर किधर डाले तो दिखना चाहिए ना। जेसीबी लाए बोल रहे थे, किधर है काम बताओ? बाबा ने ये गली में काम किए करके। अभी हाल ही में उनके ऊपर कुछ FIR हुई, वो क्या मैटर है? वो FIR कुछ पैटर्न के 2.5 लाख रुपए किसी के लिए बोले उन्होंने। उसका बोलना ऐसा है कि बारिश में लिए करके, और हमको सुनने को मिला कि सामने वाला 8 दिन से चक्कर मार रहा था कि भाई मेरे को 20-25 हज़ार रुपये तो भी दो, मैं बहुत परेशान है करके। उसके बाद उन पे FIR किया सामने वाले ने, लेकिन उन्होंने वो उस FIR में भी जो है तो खासदार साहब को बदनाम करने की कोशिश की है कि ये FIR खासदार साहब के इशारे पे हुई। कोई किसी के इशारे पे FIR नहीं करता। मेरे को अगर दर्द हुआ तो मैं ही डॉक्टर के पास जाता।
अभी जरा दौरे पे है दिल्ली के मुंबई के। कहीं दौरे पे नहीं है बाबा, यहाँ है, कहीं दौरे नहीं है, कहीं कोई पार्टी नहीं उनका। मैं 2 बार कॉल किया तो बोले दिल्ली में है, मुंबई में है। नहीं बाबा यही पे है। बाबा का ऐसा है, असल में उन्होंने सरासरी खासदार साहब को बदनाम करने की सुपारी ली है, और वो सुपारी कौन लोग दिए वो भी लोग जानते हैं हम कि किसने बाबा को चढ़ाई करके, क्योंकि बाबा की खासदार बनने की है क्या, कोई है क्षमता है क्या? नहीं वो ना अपने जो दूसरे जो खासदार है, माजी खासदार चंद्रकांत खैरे साहब हो गए या बाकी जो भी खासदार है, उन पे भी वो जो तो निशाना साधते हैं। कौन सा आरोप लग रहा है उन पे? कोई आरोप नहीं लगाया उन्होंने। पूछे क्या उन्होंने 20 साल में चंद्रकांत खैरे साहब ने क्या काम किए? बट 2.5-3 साल का इम्तियाज जलील साहब का गा रहे हो कि कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, जो कुछ किया मैंने किया। तो हमको क्या लगता है तुमको, कौन से धन्ना सेठ है? धन्ना सेठ तो है ही ना, उसके पीछे सुपारी लेके काम चल रहा है। जो धन्ना सेठ है छुप के वार कर रहे हैं, उनको आगे कर रहे हैं, वो समझ नहीं रहे। जैसे जालना का मैटर था उसमें धरना जो आपका वक्फ बोर्ड का क्या? देखिए जालना रोड का मैटर वक्फ बोर्ड का, अभी ये इन्हों आरोप रख रहे कि धन्ना सेठ से मैनेज हो गए इम्तियाज जलील साहब। इनके पास में कोई प्रूफ नहीं है। वक्फ बोर्ड से हम कंटिन्यू टच है। जालना रोड का कोर्ट में क्या मैटर हुआ इनको किसी को भी मालूम नहीं। जितने लोग आरोप रख रहे हैं ना, कोर्ट का मैटर कोर्ट की फाइल में सबमिट करता हूँ। जब कोर्ट ने उस पर दे दिया, कुछ नहीं कर सकते फिलहाल, तो लोग बोलते हैं कि धन्ना सेठ से मैनेज हो गए, तो ये सरासरी गलत है। खासदार साहब वक्फ बोर्ड में कहीं पे भी मैनेज नहीं होते। हो, और दूसरी बात, इनको वक्फ बोर्ड की ज़मीन इतना छुड़ाना है तो माजी आमदार है कल्याण काळे, यहाँ के ज़मीन का 7 बार का ऑथराइज लिया मैंने उनका नाम उड़ाने का, उनको डॉक्यूमेंट्स देता हूँ, छुड़ाए वो जाके, बाईपास पे ज़मीन है जाके छुड़ाए वो। ये धन्ना सेठ से मैनेज नहीं हो रहे क्या? ये लोग को तो डॉक्यूमेंट्स दिया मैंने। जालना रोड का मसला ऐसा है, खासदार साहब ने आवाज़ उठाई थी, बिल्कुल सही है, लेकिन कोर्ट ने मामला स्टॉप किया, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कहेंगे औरंगाबाद की जनता सर? औरंगाबाद की जनता पूरी इम्तियाज जलील साहब के पीछे है। मुस्लिम है तो है, हिंदू भी लोग पीछे है। हो, अभी आदर्श महिला का जो आवाज़ उठाए खासदार साहब ने, किसने उठाया इतना आवाज़? संसद में जो खासदार साहब ने बोले मराठा समाज के बारे में, धनगर समाज के बारे में, बताओ इससे पहले कौन से खासदार साहब ने बोले? तो बाबा जितने भी आरोप कर रहे, बाबा ने अभी कल बताया मैं 12वीं पास हूँ, सत्तार साहब के साथ में पढ़ता था, तो बाबा ने दूसरी चौथी की टीसी भी दे देना, कल आपके मीडिया पे टीसी डालना और बोलना कि ये मेरी टीसी है करके। तो हमको एक पढ़ा लिखा खासदार मिला है, अनपढ़ खासदार नहीं चाहिए हमको, जो है पढ़े लिखे खासदार चाहिए हमको। इससे पहले 20 साल खासदार थे खैरे साहब, क्या कर लिए उन्होंने? बोलते खैरे साहब चौथी पास है। देखो उनको ये नहीं मालूम क्या खैरे साहब की कितनी पढ़ाई हुई। अब उनके आरोप सब गलत है, इस पे से आपको मालूम होगा। उनको ये मालूम नहीं इम्तियाज जलील साहब की कितनी पढ़ाई हुई। उनका सिर्फ काम है आरोप करना, जैसा माल आया वैसा आरोप करते हो, वैसा हमारा नहीं है। माल से मुराद हाँ। कुछ ऐसा आरोप ऐसा भी है कि ये पहले कुछ छूछा वगैरह करते? नहीं बाबा का तो है ही ना, वो छूछा करने का क्या है? बाबा इलाज करते, छूछा करते, बीमार को अच्छा करते, अच्छे को बरसात करते। अब वो तो आपके मीडिया से हमको सुनने को मिला नोटों की बरसात करते करके। अब हमने तो बरसात देखी नहीं कभी, लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से बरसात देखने को मिली। जैसे कि आप कह रहे हैं कि नारेगांव में इनका कुछ काम नहीं है, तो एक बार जो तो कब्रस्तान गया तो सुबह बैठे रात में एनओसी मिल गई थी। बहुत अच्छा सवाल पूछे आपने। ये पूरा नाटक करे ये लोगों फेसबुक ने पे जो है तो उनको बिल्कुल बहुत लाइक मिले उनको, लेकिन इनको कई कब्रस्तान का एनओसी नहीं मिला, कहीं पे कुछ नहीं मिला, कोई जगह नहीं मिली है। कोई जगह नहीं मिली। इन्होंने खाली हवा किए, 1-2 घंटे उपोषण लगाए, पानी पी के उठ गए। कहाँ मिला कब्रस्तान इनको बताओ? नहीं मिला। कहाँ मिला बताओ? बहुत परेशान है। कहीं नहीं, कुछ नहीं, खाली मीडिया के माध्यम से दांगड़ो है। मैं डिबेट करने तैयार हूँ ना, साथ में बिठाओ मेरे साथ में। वो तो कह रहे थे मैं सत्ता सीट से बात किया, मिल जाएंगे, मिल गई। साहब बात मैं बोलता हूँ, मैं मुख्यमंत्री से बात किया, उसका क्या नतीजा है? लेखी में कुछ नहीं है। लेखी में क्या है? मैं बोलता हूँ मैं आज प्रधानमंत्री से बात किया, लेकिन लेखी में क्या है आपके पास? मैं एक दिन उपोषण लगा ले रहा, उठ जा रहा और सारे गांव में नाच रहा बैंड लगा के, क्या कब्रस्तान मिल गया, कब्रस्तान मिल गया? किधर मिला जगह? साथ में डिबेट करो और बताओ खासदार साहब की एक भी कमी, नारेगांव में ये कमी की करके, उसके लिए हम साथ में डिबेट करने के लिए तैयार हैं। तो तुम ये तुम्हारे वार्ड के हो तो तुम उनको समझाते क्यों नहीं प्यार से कि कुछ ऐसा करो? वो समझते नहीं है। यो, कैसा रहता
जब आदमी को एक दूसरे के खिलाफ बोलने का कुछ चलता है तो समझ नहीं सकते, क्योंकि वो अच्छे खासे जानते हैं कि मैं किराड़पुरे में इलेक्शन लड़ा था भाई, अपने को 4-5 वोट मिले थे, चांद अजीज साहब के विरोध में इलेक्शन लड़े थे उन्होंने, तभी उनको 3-4 वोट मिले थे। अब 50,000 वोट मिलने वाले, आप कितने मिलने वाले हैं? 50,000 का दावा कर रहे हो। दावा करने को क्या है, अभी रमजान होने दो, किसके पीछे कितनी पब्लिक है या आपको बुलाएंगे समझाएंगे। 1 घंटे में पूरी नारेगांव की पब्लिक एक साइड रहेंगी, उनके साथ कितनी रहेगी, हमारे साथ कितनी रहेगी, आपके समझ में आ जाए। आप जनता से क्या अपील करेंगे, खासदार कौन बनना चाहिए? जनता पूरी चाहती है इम्तियाज जलील साहब खासदार बनना चाहिए। जनता के कोई भी गली में गैर जाओ, लोग भी नारेगांव वालों से क्या अपील? नारेगांव वाले अपने तो अपने गैर लोग भी चाहते हैं, मालूम तुम्हारा। नारेगांव की जनता पूरी जो है तो पूरी जोर शोर से ताकत से जो है तो इम्तियाज जलील के साथ है। अब पहली बात जो है तो बहुत दिन के बाद औरंगाबाद को जो है तो पढ़ा लिखा खासदार मिला, बहुत दिन के बाद। उन्होंने कभी रफीक जकीरिया का नाम नहीं लिए, विकास किसके वजह से हुआ औरंगाबाद का, लिए बाबा ने आपके डिबेट में एक आध टाइम नाम उनका बोले एक बार कि एयरपोर्ट और MIDC किसके वजह से हुआ? जकीरिया साहब। रफीक जकीरिया के बाद के जितने खासदार आए कितना काम किए उन्होंने, उसके बाद में एक 48 खासदार में एक खासदार आ गया तो उनके पीछे लग गए सुपारी लेके। बाबा ने तो यहाँ तक के कहा कि रोड की जो ओपनिंग होती है वो खासदार का काम नहीं है, वो जो बाबा तो ने- नगर सेवक का काम है, वो क्यों कर रहे? नगर सेवक ने करे ना काम, जितना काम नगर सेवक का करने का था, इन्होंने नगर सेवक के काम को भी बहुत विरोध किया। ये रोड बन रहा था, बहुत विरोध किया। साइड में झेंडा रोड में बीच में गाड़ने को लगाए, साइड में कर रहे थे, बीच में गाड़ने। इनका हर टाइम अच्छे काम में विरोध रहा। अभी केंद्र सरकार की योजना, वो बोलते पानी की टाकी मैंने लाया, झूठ बोल रहे कि नहीं बोल रहे मीडिया के माध्यम से? तो उसकी NOC होंगी ना उनके पास, ले तो दावा। तो यूनिवर्सिटी आपने मांगे नहीं ना, आपके पास कभी तो डिबेट हुई ना उनकी, तो आप सामने डिबेट ले लो तो यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। ठीक है, 12वीं पास की भी TC दे दो। हमको एक पढ़ा लिखा खासदार मिला है, हमको अनपढ़ खासदार नहीं चाहिए। अनपढ़ खासदार लेके हमारा शहर पीछे नहीं डालना है हमको। क्या नाम है आपका? मिर्जा महमूद बेग। क्या बोलते हैं सलीम भाई? सही बात है, ये बात सही आप है। MIM के कार्यकर्ता है? मैं एमआईएम का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं कार्यकर्ता किसी और का हूँ। लेकिन मेरे को जो है तो इम्तियाज जलील साहब का काम पसंद गिरा, नहीं तो मैं कार्यकर्ता किसी और पार्टी का हूँ। मतलब आपका फुल समर्थन है इनके? फुल समर्थन है मेरा खासदार की, मैं इम्तियाज जलील साहब को, आप मेरा पूरा विकास ग्रुप को देख के, हाँ, मेरा उनके विकास को देख के, उनका नॉलेज देख के और उनका काम देख के, यहाँ तक मैंने देखा वक्फ बोर्ड में हर मेंबर ने, बहुत सारे मेंबरों ने सेटिंग करे, लेकिन उन्होंने बोले मेरा अगर सगा भाई भी है तो उसके खिलाफ भी तुम कार्रवाई करो। उनका काम हमको पसंद आया। मैं किसी और पार्टी का हूँ, लेकिन उनका काम, उनका सब देख के मैं उनकी सराहना कर रहा हूँ। बाबा तो मेरे रिश्तेदार है, मेरे भांजे लगते उन्होंने, मैं उनका काम क्यों ना करूँ? लेकिन जो और वो सही। फेक बाबा है, हाँ, बोलो ना, वो तो है ही ना, फेक है। फेक बाबा है ही ना। काम कोई करे नहीं, मालूम है, सबको मालूम है। काम कोई करे नहीं, विकास कोई करे नहीं, खाली आए दिन दांगड़ो दांगड़ो दांगड़ो, चिल्लाना पुकारना। अभी बहुत रो रहे थे वो, मुझे जनता से बहुत नहीं, उम्मीद रोते है। बहुत अच्छा आता उनको, हंसते भी बहुत अच्छा आता। अभी हंसेंगे वो कल आपके पास आके, अभी ये सब मेरा देखेंगे ना, बहुत हंस के चिल्लाएंगे वो वो। कह रहे हैं जान को खतरा है उनके। कोई क्या खतरा है उनको? उनको कोई इलेक्शन उन्होंने लड़ना चाहिए। उनको जो सुपारी मिलने के लिए कर रहे हो तड़पड़, इलेक्शन लड़ना चाहिए। अच्छी बात है इलेक्शन लड़े तो, लेकिन विकास किसने किया? औरंगाबाद का महापुरुष कौन है? औरंगाबाद को बनाने वाला, सबसे पहले उसका नाम लेना चाहिए उन्होंने, रफीक जकीरिया का। और उसके बाद उन्होंने इम्तियाज जलील साहब का नाम लेना चाहिए। और उसके बाद जो है तो उनकी कल 12वीं की TC आपको लाके दिखाना चाहिए। हमको अनपढ़ खासदार नहीं होना। क्या आदमी है, हमने 50-50 लाख रुपए के 3 डेनिस डाले। कितने? 50-50 लाख के 3 डेनिस, और ये 1 करोड़ रुपए का ये था रोड। तो जितना भी है, मैं बाबा को बिठाओ कभी भी डिबेट के लिए साथ में, मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके बैठता हूँ। तो इसके लिए बाबा को बोलो मेहरबानी करके खासदार साहब को बदनाम करने की सुपारी लेके कोशिश ना करे। अगर लड़ना है तो विकास दिखाए आपका, और लड़े, मैदान में आए और साथ में डिबेट करे कि ये मैंने 100 रुपये का काम किया करके। बाबा ने कोई काम नहीं किया, हाँ ना कर सकते क्या? उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। जो उनका काम है मेन, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हो। बाबागिरी क्या? बाबागिरी के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। बाकी जो सुपारी दी हुई लोगों ने कि बाबा तुम चिल्लाओ
हम तुम्हारे साथ है, लेकिन बाबा को मालूम नहीं कि वो लोग भी टाइम पे इधर आ जाने वाले हैं, इम्तियाज जलील साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। महमूद भाई जो बोले वो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी बात इसमें गलत नहीं है, क्योंकि असल में महमूद भाई ने बहुत सारी चीज़ें अभी जो देखेंगे, पहले अगर पहली दौर देखेंगे, पहला जब देखेंगे तो इस रोड से चलने नहीं आता था, उस टाइम पे काम करे, और वो भी दूसरे के किसी और को लेके, यानी किसी और पार्टी में जाके उनसे काम करवाना महमूद भाई ने करे, हमारे को तो मालूम है। लेकिन हम महमूद भाई अगर समझो उन्होंने बोले भाई इसमें इनके साथ में है तो इनके साथ में जाना है, हम सब लोग इनके साथ में हैं। असल में महमूद भाई का हमको बहुत पुराने हैं लोग, हम बाहर के हैं, बाहर के होने के बावजूद भी महमूद भाई हमारे सुख दुख में, हर चीज़ में, कोई भी चीज़ होने दो, वो बेचारे कभी भी, अभी आधी रात को हम फ़ोन करेंगे तो तुरंत आ जाते हैं। महमूद भाई जो बात करे बिल्कुल सही, नहीं तो बिल्कुल सही, उन्होंने एक भी बात गलत नहीं करे, बिल्कुल सही करे, क्योंकि हमको भी मालूम है कि भाई हम भी यहाँ रहते तो हमको भी अच्छा बुरा सब मालूम है था। अभी कोई भी कुछ भी आके उठ जाएगा, अभी अपना आदमी है, अपने आदमी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि अभी टफ है कि नहीं, तो हमको साथ देना है। तो सभी लोग, हमारे जितने भी ग्रुप है, सभी लोगों ने एक राय करे कि भाई हमको इम्तियाज जलील साहब को ही करना है, बिल्कुल कोई भी नहीं होना हमको।